माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। दुर्गा मैया की, काली मैया की। हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पीलीभीत की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, मंत्रिमंडल के ही मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, बरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी देवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, गुलशन आनंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, नगर पालिका अध्यक्ष बहेड़ी श्रीमती रश्मि जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी, सुधीर गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री हेमराज वर्मा जी, एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बहेड़ी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का पावन पर्व है और बैसाखी की जब बात होती है तो खालसा पंथ की स्थापना भी स्वतः ही हम सबके दिलो दिमाग में आ पड़ता है। मैं इस अवसर पर सभी सिख बंधुओं को खालसा पंथ स्थापना और बैसाखी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यह क्षेत्र हमारे अन्नदाता किसानों के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां का परिश्रमी किसान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की धरती माता से सोना उगलने का काम करके देश के पेट को भरने का कार्य करता है, लेकिन उसके परिश्रम और उसके पुरुषार्थ की पिछली सरकारों ने कोई कीमत नहीं समझी और इसीलिए तो बहेड़ी को कहा जाता है ये इतिहास के परिवर्तन की धरती है, इतिहास को परिवर्तित करके रख देता है। बहुत बार ऐसे अवसर आए हैं जब बहेड़ी का निर्णय लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। और बहनों और भाइयों, मैं बार बार यहां आने का प्रयास करता था। पिछली बार भी मैं छत्रपाल सिंह जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, मूसलाधार बारिश हो गई
आ नहीं पाया। आज मैंने पहले से ही मुहूर्त तय किया। मैंने कहा भी जैसे भी हो, लेकिन मुझे बहेड़ी जरूर जाना है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आपके बीच आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आपके उत्साह को देख करके मैं अभिभूत हूं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में दुनिया में 140 करोड़ लोगों का जहां सम्मान हो, दुनिया जिसको सम्मान की निगाहों से देख रही है। ये नया भारत अपनी सुरक्षा को भी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है, अपने 140 करोड़ लोगों को सुरक्षित रखना भी जानता है। ये नया भारत जहां पे विरासत के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य होता है और साथ साथ विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम बन रहे हैं और नए नए उद्योग बन रहे हैं। एक मेगा फूड पार्क का काम आपके इसी बड़ी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आपने देखा होगा, ये जो विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास इसलिए क्योंकि ये नौजवानों की आजीविका का आधार भी बने और साथ साथ जनता की आवश्यकता के अनुरूप उनकी कामनाओं की सिद्धि का आधार भी तैयार कर सके। और साथ साथ बहनों और भाइयों, आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान, एक तरफ पिछली सरकारें कर्फ्यू लगाती थी, दंगा पॉलिसी के लिए कुख्यात थी। आपने दूसरी तरफ देखा होगा, पिछले आपने देखा होगा यूपी में पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले दंगा भूल गए क्योंकि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टंगवा दिए जाएंगे और दंगाई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला यह भी जानता है कि अगर उसने सेंध लगाया तो जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम के रास्ते उसके लिए तैयार हो। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। आज यूपी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही हो गया है। आज वहां पर एक भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह भी जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, जैसे बहेड़ी में खरीद सकता है। कांग्रेस ने इससे वंचित किया था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। कोई सोच सकता है 4 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात, 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपया। और हम कहते हैं जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, नहीं है, और दुर्भाग्य से कोई बीमार हो गया है, एक एप्लीकेशन हमारा विधायक है, सांसद या वह पीड़ित स्वयं ही मेरे पास भेज देता है, मैं तत्काल 3 दिन में जिले से रिपोर्ट मंगाता हूं और पैसा उसके अकाउंट में भेज देता हूं। बहनों और भाइयों,
क्योंकि मेरे लिए वो प्रदेश का नागरिक है। उसकी हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मेरा दायित्व है। और मोदी जी ने इसके लिए जनधन अकाउंट भी खोल दिया है। किसी गरीब में बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की रसोई का फ्री में कनेक्शन, और मोदी जी ने कनेक्शन दे दिया। और दाल में तड़के का काम यूपी गवर्नमेंट कर रही है। होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में भरवा रसोई हर परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। बहन और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला भी पहुंचा दिया गया। हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। और कहीं पे मेगा फूड पार्क बन रहा है, कहीं पे आईटी पार्क बन रहा है, कहीं पर कोई अन्य विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला करके लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए आजीविका का प्रबंध हो रहा है। जब एक जैसी सरकारें होती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, तो बहनों और भाइयों, उसका परिणाम भी अच्छा ही आता है। आपने मोदी जी को वोट दिया, आपने कमल चुनाव चिन्ह पे वोट दिया, तो विकास हो रहा है, सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर वातावरण है। और चिंता मत करिए, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो भी भूमाफिया सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करेगा, चाहे वह रामलीला की भूमि हो और चाहे कोई गरीब या व्यापारी या किसी सामान्य नागरिक की भूमि, उसको लेने के देने पड़ेंगे। अगर किसी ने भूमाफिया बन करके किसी गरीब की किसी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा किया, तो ब्याज सहित उसकी वसूली भी होगी, और वसूली होकर के फिर उनकी संपत्तियों को भी हम गरीबों को आवास बनाने के लिए वैसे करेंगे जैसे प्रयागराज में हमने किया था। बहनों और भाइयों, आज मैं बहेड़ी के अपने सभी मतदाताओं को इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं, पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने गन्ना किसानों की गन्ना समस्या का, चीनी मिलों की समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। बहनों और भाइयों, 120 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 120 में से 105 चीनी मिल ऐसे हैं जो एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर रही है। 15 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान लेट है। और मैंने तय किया है, हमने तय किया है, अब तक हम 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किए हैं। बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में 2.5 लाख करोड़, जबकि कांग्रेस, सपा, बसपा के 22 साल के कार्यकाल को भी आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, वे लोग इतना भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने तय किया है, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं करेंगे, हम किसानों को उसका मालिक बनाएंगे। अन्नदाता किसान, गन्ना किसान ही वहां की कोऑपरेटिव बनाकर के उन चीनी मिलों को संचालित करेगा। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, किसी का एक पैसा डूबेगा नहीं। बहनों और भाइयों, हम समस्या नहीं देते, हम समाधान पे विश्वास करते हैं। और आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दिया, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बड़े विभिन्न प्रकार के अभियानों को आगे बढ़ाया। बरेली में तो पहले हर महीने दंगा होता था, और आज दंगाई जो है जान की भीख मांगते हुए फिरे फिरे जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं हो पाएगा कि दंगा भी कराएंगे और फिर किसी पार्टी से जाकर के जबरदस्ती हम लोग फतवे जारी करके अव्यवस्था पैदा भी करेंगे। अब ये कतई स्वीकार नहीं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश,
आपके साथ खड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया, क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, 3 तलाक की प्रथा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते? क्या ये लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ कितने लोग अयोध्या गए? रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग गए? बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, पीलीभीत में तो चुनाव 19 अप्रैल को ही है। 19 अप्रैल के बाद पदाधिकारियों को छोड़कर के शेष लोग खेती बाड़ी से जब वक्त मिलेंगे तो अयोध्या एक बार जाकर के देख के आइए। कितनी सौभाग्यशाली है हमारी पीढ़ी। 500 वर्षों का इंतजार आज अयोध्या में समाप्त हुआ। रामलला का विराजमान हुआ है। आज अब अयोध्या धाम जाएंगे, आपको लगेगा जैसे त्रेता युग में साक्षात राम इस धरा पर उतर करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम भी केवल भाजपा कर सकती है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग तो कहते थे राम और कृष्ण हुए ही नहीं। इनके समय में तो दंगे होते थे, कभी बरेली में, कभी सहारनपुर में, कभी किसी और जगह, लगातार दंगे पे दंगे होते थे और माफिया अपने गले का हार बना करके लोग प्रदेश को लूटने के लिए चलते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया की क्या दुर्गति हो रही है। माफिया अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और एक ही बात की गुहार कर रहे हैं कि ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर दूंगा, लेकिन जान बख्श दो एक बार बस। जो लोग पहले आम जनता की जान के लिए खतरे बने हुए थे, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था, आज वे जान की भीख मांगे मांगे घूम रहे हैं। और कुछ लोग पहले ही अपने कर्मों की सजा पा चुके हैं और कुछ लोग भयभीत होकर के ही जहन्नुम की यात्रा में भी जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम आ रहे हैं। ये सुरक्षा का जो वातावरण है, कर्फ्यू मुक्त वातावरण है, दंगा मुक्त वातावरण है, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाई तक बढ़ाने का, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, समृद्धि और संस्कृति के संवर्धन का जो अभियान चल रहा है, ये नए भारत की उस तस्वीर को प्रस्तुत करेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता है। विकसित भारत के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए बहनों और भाइयों, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बरेली भी चाहिए, विकसित पीलीभीत भी चाहिए। और विकसित पीलीभीत और विकसित बरेली के लिए कमल का फूल चाहिए, कमल का फूल। सभी तैयार हैं? जितिन प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। एक एक व्यक्ति जितिन प्रसाद बनकर के घर घर जाकर के कमल खिलाने का काम करेगा। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन 19 अप्रैल को पहला काम मतदान का करेंगे और मतदान करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। बहनों और भाइयों, आपसे यही अपील है, 19 अप्रैल को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री जितिन प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आया हूं। आप अगर सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इतनी जोर से अपनी आवाज लगाना कि पीलीभीत लोकसभा